मन की धूप से, पतझड़ के रूप से, गर्म हवाओं से, गम की फजाओं से, अपने प्यार को, घर संसार को मिलके बचा ले, ओढ़कर गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव। मैं जानता हूँ ना, घर में जब भी कोई अच्छी चीज पकती है बाजी आपसे छुपाती फिरती हैं। दादा, कल जो रोस्ट बनाया था, मैंने कई बार आपको समझाना चाहा, लेकिन समझाया नहीं, टाला है। आज तक किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की आपने। डांट डपट से बच्चों की शख्सियत पर असर पड़ता है। यही समझा रहा था मैं। यार फिक्र ही ना कर। सर मैं ठीक हूँ, सब ठीक है सर। सब ठीक नहीं है। डैडी की वफात के बाद जो जिंदगी मेरी मम्मी ने गुजारी है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। किससे मिलना है आपको? यस सर। ओके, आपको अंदर बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। आज जी, मुझे रफ़ी कहते हैं। प्लीज। थैंक यू। मेहमान के लिए चाय भेज दें। जी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाय पीता नहीं। ये कैसे मुमकिन है? हमारे यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आए और हम उसकी खिदमत ना करें? इम्पॉसिबल। दरअसल मेरा यहाँ कुछ उधार चल रहा है। हाँ, वो बात करते हैं। पहले आप ये बताएं कि चाय के साथ सैंडविचेस मंगवा लूँ या केक? कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया ना, मैं चाय पीता नहीं हूँ। सैंडविचेस और केक भेज दें। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं यहाँ। देखें रफ़ी साहब, मेहमान आता है अपनी मर्जी से, लेकिन मेज़बान की मर्जी से जाना पड़ता है। ये बूढ़ा कोई चक्कर ही न चला रहा हूँ। जी, तो आप कुछ उधार की बात कर रहे थे? जी हाँ, आपके ऑफिस में एक खातून है। दरअसल उसने काफ़ी अरसे से हमारी रकम दबाई हुई है। एक दिन पहले मैंने आपको मिस सानिया के साथ अपने ऑफिस के बाहर देखा था। दरअसल ये शुरफा का तरीका नहीं है। मैं शरीफ हूँ। मैं आपका उधार दे देता हूँ। ये बूढ़ा रंग में भंग जरूर डालेगा। कितने पैसे हैं आपके? पैसे? हाँ, उधार। कितना उधार है इनका? सर, कैसा उधार? मैं तो इन्हें जानती तक नहीं सर। ये तो वो रास्ते में मुझे परेशान। मैं परेशान करता हूँ? मैं? वो तो आप खुद हो जाती है। लेकिन अभी तो आप उधार की बात कर रहे थे। दरअसल ये भी तो एक उधार ही है ना, और ये खाता मैं हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूँ। मिस सानिया, आप चाहिए, मैं खुद इनसे बात करता हूँ। देखें सर, आप इस मामले में ना पड़ें। देखिए रफ़ी साहब, अब मैं बात को समझ गया हूँ। आप मिस सानिया से। जी हाँ, मैं सानिया को पसंद करता हूँ, और ये है कि हर जगह मुझे बेइज्जत करती रहती है। लेकिन यूं राह चलते हुए तो इज्जत नहीं हो सकती। पहले अपने आप को बाइज्जत तो साबित करें। दूसरे के दिल में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा होनी चाहिए, और ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये किसी बाइज्जत शख्स को ज़ेब नहीं देता। मैं सच्चे दिल से सानिया से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये कौन सा तरीका है शादी करने का? आपने बड़ों से बात की है?
आपको चाहिए कि आप सानिया के घर वालों से दरखास्त करें। यूं गलियों और सड़कों पे शादी तय नहीं होती। ये बेटा ठीक ही कह रहा है। दरखास्त, बाइज्जत शादी। आपने कुछ कहा? जी नहीं। क्यों भाई, अभी तक नहीं हुई? नहीं अंकल, घर वाले भी तक रिश्ता देख रहे हैं। भाई रिश्ते जिधर मर्जी देखते रहें, जहाँ होनी होती है शादी तो वहीं होती है। हाँ भाई, जोड़ियाँ तो ऊपर ही बनती हैं और ऊपर ही पहुँचा देती हैं। यार एक मिनट, आप लोग तुम्हें शादी से डरा रहे हैं। भाई बात ही डराने वाली है। शादी करोगे तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा? यही आटे दाल का भाव, और क्या। भाई घर को तो अभी हम ही चला रहे हैं ना। भाई बीवी के साथ ये घर इस तरह नहीं चलता। क्यों, क्या हो जाएगा? ये भी पता नहीं चलता। बस कम तनख्वाह के ताने मिलते हैं और किस्मत फूटने की। बेटा थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाती है। अब्बा जी, ऊंच नहीं नीच ही नीच होती है। क्यों भाई, दुनिया में क्या इमरजेंसी नाफिज हो गई है? बस यही समझो, औरत को समझना नामुमकिन है। अच्छा यार एक बात बताओ, भाभी से कोई लड़ाई वड़ाई हो गई है क्या? दोस्त हो ना, असल बात पूछ ली तुमने। भाई अब लड़ाई वड़ाई तो रोज़ का मामूल है। अब तुम आदी हो चुके हैं इस बात। बेटा जिसे तुम लड़ाई कहते हो ना, वो घर हस्ती का हिस्सा है। तुम अल्लाह का नाम लेकर कोई अच्छी सी लड़की तलाश करो जो तुम्हारे ख़ानदान और घर के लोगों से मुताबिकत रखती हो। लेकिन अंकल, शादी तो मैंने लड़की से करनी है, उसके ख़ानदानों से क्या लेना देना? नहीं बेटा, इस मुआशरे में शादी दो अफराद की ज़हनी हम आहंगी और मिलाप का नाम नहीं, बल्कि दो ख़ानदानों के ताल्लुक़ और मिलाप का नाम है। ये तो और भी मुश्किल काम है, लड़की और उसके ख़ानदान वालों का मिजाज मालूम करना। बेटा कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि पहले लड़की ढूंढी जाए, फिर ये मालूम किया जाए कि उसके ख़ानदान वालों के क्या क्या मिजाज है। तो फिर पहले हमसाई ढूंढी जाए ताकि बेगम साहिबा की। शरफू, हाँ जी, चाय लाओ। अच्छा जी। बहन, अब तो मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत खुश रहने लगी है। काम में भी उसका दिल लग गया है और 4 पैसे भी हाथ आने लगे। ये तो बहन अच्छा हो गया, कुछ आपकी पेंशन और कुछ बेटी सानिया की तनख्वाह। अब तो घर का खर्चा आराम से चल जाता होगा। खर्चा तो बहन पहले भी आराम से ही चल रहा था, लेकिन घर में परेशानी बहुत थी। अब तो सानिया बेटी काम से भी वापस आए तो बिल्कुल तरोताज़ा होती है। मसरूफियत जो मिल गई ना, फारिग इंसान बिल्कुल बेकार हो जाता है। बिल्कुल खाला, आज मैंने आपका पसंदीदा शरबत बनाया है। जिद्दी रहो बेटी, अब तो मेरी दुआ है कि आप जल्दी से अपने घर की हो जाए। क्यों आंटी, ये सारी महल्ले वालियों ने डिसाइड किया हुआ है मिलके कि मेरी मम्मी को अकेला कर देंगे? सानिया बेटे, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि शादी की एक उम्र होती है, अगर वो अपने वक्त पर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है बेटे। मम्मी प्लीज़, आप क्यों फिक्रमंद होती हैं? अल्लाह पर भरोसा रखें, मत परेशान हुआ करें आप। बेटे खुदा पर भरोसे की वजह से ही तो ये सारी जिंदगी गुजर रही है। मैं परेशान नहीं होता मेरी जान, परेशान करता हूँ। तुम सिर्फ सानिया की माँ का सर्विस रिकॉर्ड ढूंढो। वो जिस स्कूल से रिटायर हुई है वो स्कूल तुम्हारे इलाके में। तुम फिक्र न करो मेरे यार, उसका सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। मगर तू इस रिकॉर्ड का करेगा क्या? बहुत कुछ करेगा रफ़ी, बहुत कुछ करेगा। याद है ना उसका बुढ़ा बॉस कहता था शराफत से काम लो। अब मैं नेक और शरीफ इंसान बनूंगा, उस बुढ़िया का नेक और पारसा दामाद। लेकिन इसके लिए तूने अपने अब्बा से पूछा? मत लो मेरे बाप का नाम, क्या ताल्लुक है उसका मुझसे? मेरी माँ के मरने के बाद उसने मुझसे पूछा कि मेरी क्या जरूरत है, खुद दूसरी शादी करके दूसरे मुल्क जा बैठा। मुझे इस दुनिया में धक्के खाने को अकेला छोड़ दिया। लेकिन उसने तुम्हारे नाम ये फ्लैट और पैसा? नहीं चाहिए मुझे पैसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब जो चाहिए होगा मैं खुद छीन लूंगा और देखता हूं कौन मुझे रोकता है।